तुम क्यों अपनी लाइफ में फंसा हुआ महसूस करते हो कि तुम्हारे से कुछ भी नहीं हो रहा है? तुम्हें अपनी लाइफ के लिए डर है कि क्या मैं इस लाइफ में कुछ कर भी पाऊंगा? क्या मैं अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ भी पाऊंगा? क्या मेरी लाइफ बर्बाद तो नहीं हो जाएगी? मे बी तुम्हारी एज बहुत ज्यादा कम है, अभी 20-21 साल के हो, तभी से फिक्र हो गई है। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी एज अभी 25 से 27 साल तक है और तुम्हें लग रहा है अभी कुछ नहीं हो रहा है, हम लाइफ में फंसे हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मैंने खुद ऐसा फील किया है कि मैं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहा हूँ। मैंने बहुत चीजें रियलाइज की हैं कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया है, और मैं तुमसे शेयर करूंगा ऐसी चीजें कि जो तुम्हें अपनी लाइफ में रोकती हैं, क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में रुका हुआ महसूस किया है। सबसे पहली चीज ये है कि जब हमारी लाइफ में कुछ नहीं होता, कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई बड़ी समस्या में हम फंस जाते हैं, लाइफ जो है स्टेगनेंट हो जाती है, हम एक छोटी जॉब में फंसे रहते हैं, या हम अगर किसी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं और वो पेपर नहीं निकलता, तो हमें ऐसे लगता है कि कोई ग्रोथ नहीं हो रही, और हम क्वेश्चंस ढूंढते हैं कि क्या वजह है कि हम सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। कई बंदे सोचते हैं हम पूरा एफर्ट नहीं लगा रहे, डूम स्क्रोलिंग कर रहे हैं, हम कंटेंट ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, हम मस्ती कर रहे हैं, हम गॉसिप कर रहे हैं, हम उतना एफर्ट नहीं लगा रहे, और हम सवाल ही सवाल पूछते रहते हैं। हम इंटरनेट में सवाल पूछेंगे, हम चैट जीपीटी से सवाल पूछेंगे। आजकल जेनजी ऐसी जनरेशन हो गई है जो चैट जीपीटी को इस तरह से यूज करती है कि जो भी उसके दिमाग में डाउट है, ओवर थिंकिंग है, उसको उसमें डाल देगी। और जेनजी जब अपने ओवर थिंकिंग वाले सवाल चैट जीपीटी में डालेगी तो चैट जीपीटी पता नहीं क्या क्या उसको लिख के दे देगा रिप्लाई में, और बस वो लूप कंटिन्यू होता है। जैसे एक चैटिंग होती है ना, किसी के साथ तुम चैटिंग कर रहे हो और उससे क्या होता है, कोई सवाल का तुम्हें जवाब मिल भी जाएगा, लेकिन तुम उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। उसमें तुम्हें सब कुछ बता दिया जाएगा कि तुम्हें क्या करना है, लेकिन फिर भी तुम उन चीजों को फॉलो नहीं करते, एक्शन नहीं लेते, और जिस वजह से क्या होता है, तुम फंसे रहते हो एक ही लूप में। तुम सोचते ज्यादा हो और काम कम करते हो, क्योंकि सोचना आसान है। सोचने से क्या होता है, तुम कंफर्टेबल लाइफ में हो कि तुम चुपचाप से जो है बेड पर लेटे हो, सोच रहे हो कि हाँ मैं एनालाइज करता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि यूट्यूब में सर्च करता हूँ, कोई तगड़ा सा बंदा हो, कोई अच्छा सा यूट्यूबर होगा जो मेरे को मेरी लाइफ के सवालों के जवाब बता देगा। लेकिन होता क्या है इन रियलिटी, भाई उस यूट्यूबर ने यूनिवर्सली कोई बात बोली है, कोई आइडिया तुम्हें दिए हैं, बेसिक चीज जैसे एक्शन लो, सोचो कम, ठीक है, वो चीज तुम नहीं करोगे। और जो तुम YouTube के वीडियो देखते हो, तुम सोचते हो इससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता। तुम बस कंटेंट को कंज्यूम करते रहते हो, तुम ओवर थिंकिंग करते रहते हो, तुम चैट जीपीटी से बातें करते रहते हो, तुम्हें मे भी कोई एक्शनेबल स्टेप वो बता भी दे, और तुम एक्शन नहीं लेते। सोचना जो है कंफर्टेबल है, बेड पर लेट के सोचना कंफर्टेबल है, स्क्रोलिंग करके मोटिवेशन वाले रील देखना कंफर्टेबल है, चैट जीपीटी के साथ चैट करना कंफर्टेबल है, डोपामिन मिलता है। तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे सोच रहा हूँ, अच्छी अच्छी बातें सोच रहा हूँ, तो मेरा काम तो ऐसे ही हो जाएगा। तुम्हें ऐसा लगता है तुमने अचीवमेंट ले ली है, कि जब तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंटेंट देखते हो तुम्हें लगता है कि हाँ यार डोपामिन मिल रही है, मजा आ रहा है, अब तो मैं कुछ उखाड़ लूंगा। और दिमाग को ऐसे लगता है कि हाँ मैंने तो कुछ उखाड़ ही लिया है, और एक्शन लेने लायक तुम नहीं बचते, क्योंकि दिमाग थक जाता है पहले ही। दिमाग जो है पहले ही हाइस को फील कर लेता है, और बाद में जब तुम्हारा दिमाग लो हो जाता है, डाउन हो जाता है, बोरिंग काम करना होता है ना, कि हाँ काम करना है, कंटेंट बनाना है, वीडियो बनाना है, पढ़ाई करनी है, कोई स्किल सीखना है, स्किल वाला काम करना है, एडिटिंग करनी है, थंबनेल डिजाइनिंग करनी है, कोई भी चीज सोच लो तो उससे क्या होता है कि जब बोरिंग काम करना है, इतना तुमने हाई पहले ही ले लिया है मोटी मोटी बातों से, मोटिवेशन वाली बातों से, तो फिर जब तुम्हारा दिमाग लो हो गया, तुम्हें पता है अब तो बोरिंग काम करना है, इम्प्लीमेंटेशन करनी है। क्योंकि सोचना प्लानिंग करना आसान है, ओवर थिंकिंग करना आसान है, लेकिन जब तुम एक्शन लेने जाते हो तो एक्शन का मतलब है बोरिंग रिपीटेटिव काम। अगर पढ़ना है तो एक बार लेक्चर लगाओगे, बार बार रिवीजन करनी पड़ेगी, रिपीट करनी पड़ेंगी चीजें, तभी वो दिमाग में घुसेंगी। अगर वीडियो बनाना है, पहले वीडियो में अच्छे से नहीं बोल पाते हो तो दोबारा से 10 वीडियो बनाने पड़ेंगे, 100 वीडियो बनाने पड़ेंगे, बनाते रहना पड़ेगा वीडियो कंसिस्टेंटली हर एक दिन। तभी जो ये टंग है ना, ये जो जीभ है जिससे तुम बोलते हो, इसको आदत लगेगी, इसकी प्रैक्टिस होगी, ताकि तुम बिना फंबल करे बोल पाओ। तो किसी भी स्किल को सीखने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ के लिए, लाइफ को बेटर बनाने के लिए, उसके लिए तुम्हें एक्शन लेना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर तुम सिर्फ सोचते रहोगे, एनालिसिस पैरालिसिस में डूबे रहोगे, एक दिन काम करोगे, अगले दिन बोलोगे यार ये चलेगा कि नहीं चलेगा, यार मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा, और अगले दिन बस टेंशन में डूब के छोड़ दोगे। मूड चाहे जैसा भी हो, काम कर दो बस। क्योंकि होता क्या है ना, ओवर थिंकिंग में डूबना, एनालिसिस पैरालिसिस में डूबना, यही सबसे बड़ी समस्या है, और तुम लाइफ में स्टक फील करते हो। क्योंकि तुम क्या हो, अभी प्रॉब्लम में हो, तुम्हारी लाइफ की कंडीशन खराब है, तुम अभी दुखी हो, तुम जूझ रहे हो लाइफ से। ये तुम्हारे दिमाग में आइडिया आता है कि यार मैं कुछ सोचता हूँ, मुझे कुछ करना है। आजकल इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, यूट्यूब है, चैट जीपीटी है, उसमें तुम सर्च मारोगे, चीजें चेक करने लग पड़ते हो, और बस फिर क्या होता है, मजा आ गया, मोटिवेशन मिल गई, आइडिया मिल गया, ठीक है, आइडिया ढूंढने में मजा आया, प्लानिंग करने में मजा आया,
जब काम करने लगे तो वही लूप रिपीट, कंफर्ट में घुस जाते हो, कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना चाहते। अब कंफर्ट जोन के बारे में कई यूट्यूबर बात करते हैं, कई बंदे बात करते हैं कि कंफर्ट जोन क्यों नहीं छोड़ पाते। कंफर्ट जोन का मतलब नहीं कि तुम बेड पे लेटे हो, कंफर्ट जोन का मतलब ये है कि तुम कुछ ऐसे काम कर रहे हो जिसमें तुम कंफर्टेबल हो और तुम आगे ग्रोथ नहीं करना चाहते, तुम डरते हो रिस्क लेने से। किसी की छोटी सी जॉब है 10,000 की, वो उसी में फंसा रहना चाहता है, वो साथ में कुछ काम नहीं करेगा या पढ़ाई नहीं करेगा। मान लो किसी बंदे की 10,000 की छोटी सी जॉब है उसी के शहर में, वो 10,000 में मे भी अपनी डाइट पूरी कर ले, थोड़ा बहुत घर में दे दे, लेकिन वो वहीं स्टक करता है। उसकी शादी नहीं हो सकती, वो आगे जाके कुछ अपने फ्यूचर के लिए नहीं कर सकता और अपनी फ्यूचर जनरेशन को पालने के लिए, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए भी कुछ नहीं कर पाएगा। और वो कंफर्ट जोन में रहता है, उस 10,000 की नौकरी में ही रहेगा वो बंदा। और फिर क्या होता है, वो बर्नआउट हो जाता है और फिर उसको लगता है कि हाँ मैं कुछ करूंगा, और फिर वो स्क्रोलिंग करेगा, रिसर्च करेगा, ओवर थिंकिंग करेगा, सोचेगा कि मैं कुछ करता हूँ, बट वो नहीं कर पाता क्योंकि वो 10,000 की नौकरी में कंफर्टेबल हो चुका है। एक्चुअली तुम सबको अपनी प्रॉब्लम के बारे में पता है, तुम सबको ये भी पता है तुम्हें करना क्या है, लेकिन तुम्हें फिर भी कोई ना कोई सवाल तुम्हारे दिमाग में है कि मेरा ब्रेन कैसे वर्क करता है, क्या है ऐसा कि मेरे से कुछ नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, मतलब मेरे को नहीं पता मेरी लाइफ क्यों स्टक है। तुम ऐसे सोचते रहते हो कि क्यों मुझसे काम नहीं हो रहा, क्या मेरे ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, क्या मेरी विटामिन्स में कोई प्रॉब्लम है, क्या मेरी किसी चीज में कोई प्रॉब्लम है, क्या मेरे प्रोटीन इनटेक में कोई प्रॉब्लम है। हाँ, वो चीजें मैटर करती हैं, लेकिन उन चीजों को करने के बावजूद भी अगर तुम काम नहीं करोगे, मेन जो चीज एक्शन नहीं लोगे, अगर कोई बंदा गिटार नहीं उठाएगा तो वो प्रोटीन खा के, अंडे खा के थोड़ी ना गिटार बजाना सीख जाएगा। वो बात भी है ना। माइक्रो न्यूट्रिशन जरूरी है, लेकिन मेन क्या काम है, एक्शन है। तुम डाइट अच्छी खा लो, तुम सब कुछ अच्छा कर लो, तुम्हारा ब्रेन अच्छा रहेगा, मेंटल हेल्थ तुम्हारी अच्छी रहेगी, लेकिन अगर लाइफ में ग्रो करना है तो तुम्हें कुछ करना तो पड़ेगा, एक्शन तो लेना पड़ेगा। कोई स्किल सीखना चाहते हो तो उसको स्टार्ट करोगे, साल के लिए करोगे, इंटरमीडिएट लेवल में पहुंचोगे, 3-4 साल और करोगे, मास्टर भी बन सकते हो स्किल में, पर टाइम देना पड़ता है और इसको टाइम को तुम्हें देना पड़ेगा। यही चीजें थी कि तुम लाइफ में स्टक फील करते हो। बाकी आई होप कि अब तुम लाइफ में स्टक फील नहीं करोगे, तुम्हें सब कुछ पता लग चुका है, करना तुम्हें है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, अब एक्शन ले लो, बाकी रुकना मत।